हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 16 देखा था। चैप्टर 16 में देखा था कि मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आती है तो मजिस्ट्रेट किन कंडीशन को पूरा होने के बाद ही कॉग्निजेंस लेते हैं। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई केस बन रहा है तो मजिस्ट्रेट आगे प्रोसीड करते हैं और रोल आता है सेक्शन 227 का, मतलब चैप्टर 17 का। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई केस नहीं बन रहा तो 226 में हमने कंप्लेंट के डिसमिसल की सिचुएशन देखी थी। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 17 और सेक्शन देखते हैं हम 227 के कहता है। सेक्शन 227 हमें बताता है कमेंसमेंट ऑफ इश्यू प्रोसेस के बारे में। इश्यू प्रोसेस हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, मतलब जहां पर सम्मन की बात की जाती है, वारंट इश्यू करने की बात की जाती है, उसको बोलते हैं हम इश्यू प्रोसेस। अब मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि कोई ना कोई तो केस बन रहा है। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक्यूज को इनवाइट करेगा। कहां पर इनवाइट करेगा? कोर्ट में। इनवाइट करना मतलब समन करेगा। कौन कर रहा है? मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट। आ जाओ कोर्ट में, बताओ कि क्या ऑफेंस हुआ है, क्या ऑफेंस नहीं हुआ। तो कोर्ट ने एक्यूज को समन किया, मतलब बुलाया कोर्ट में। तो ऐसे में क्या होता है ना, जो केस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है समन केस, एक होता है वारंट केस। ये हम डिटेल में देखेंगे आने वाली क्लासेस में। फिलहाल के लिए टू टाइप्स ऑफ केसेस हम देख लेते हैं, समन एंड वारंट। तो समन केस है तो कोर्ट क्या करेगा, समन कर पर्सन को बुलाएगा, एक्यूज्ड को। और अगर वारंट केस है तो वारंट इश्यू कर पर्सन को, एक्यूज पर्सन को कोर्ट में बुलाएगा। लेकिन अगर कोर्ट को ये लग रहा है कि वारंट इश्यू करने की नीड नहीं है, मैं समन भी करूंगा तो वो पर्सन आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में मजिस्ट्रेट समन भी कर सकते हैं, चाहे वो वारंट केस हो, और समन करके उस पर्सन को कोर्ट में बुला सकते हैं। तो ये बात बताइए हमारे सेक्शन 227 में क्या बोला। जब मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि हाँ कोई ना कोई केस बन रहा है, ऐसे सिचुएशन में इश्यू प्रोसेस को कमेंस कर दिया जाएगा। समन करेंगे समन केस में, वारंट इश्यू करेंगे वारंट केस में। लेकिन हमें पता है कोर्ट समन तब तक इश्यू नहीं करती जब तक कोर्ट के पास क्या ना आ जाए, प्रोसेसिंग फीस या फिर कोई और फीस जो भी मैंडेटरी है जमा करना इस केस से रिलेटेड। तो कोर्ट के पास जब तक प्रोसेसिंग फीस नहीं आती तब तक कोर्ट क्या नहीं करती, कोई भी समन इशू नहीं करती। और अगर ये फीस ना पे हुई हो तो, अगर ये फीस नहीं पे की गई रीजनेबल टाइम, जो कि जनरली होता है 14 डेज, तो इन दैट सिचुएशन हमारे मजिस्ट्रेट की जो है डिस्क्रिशन रहेगी, वो इस केस को क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि मेरे पास कोई प्रोसेसिंग फीस आई ही नहीं, अब मैं इस कंप्लेंट को डिसमिस कर दूं, तो ये पावर मजिस्ट्रेट के पास आ जाती है। तो प्रोसेसिंग फीस पे करना बहुत जरूरी है। जैसे ही मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले ले, उसके बाद ही मजिस्ट्रेट समन कर एक्यूज्ड पर्सन को बुलाते हैं। दूसरा इन्होंने क्या बोला है जो कि मैंडेटरी है, जो भी विटनेसेस की लिस्ट है, किसके विटनेसेस है ये, प्रोसिक्यूशन के, मतलब जो भी कंप्लेनेंट है उसके। तो जो भी कंप्लेनेंट ने बोला कि मेरे पास ये विटनेस है, तो भाई पहले अपने विटनेस की लिस्ट दे दे। जब तक ये विटनेस लिस्ट डिपॉजिट नहीं कर देगा कोर्ट के पास, तब तक कोर्ट आगे नहीं बढ़ेगा। तो इश्यू प्रोसेस होने से पहले क्या क्या कंडीशन जरूरी है, विटनेस की लिस्ट प्रोवाइड करवानी जरूरी है। कौन सबमिट करेगा, कंप्लेनेंट, कि ये मेरे विटनेसेस है, लीजिए इनकी लिस्ट। और प्रोसेसिंग फीस या कोई और फीस है तो उसको डिपॉजिट करो, तभी हमारा इश्यू प्रोसेस जो है कमेंस होगा। इसमें क्या होता है, समन केस में, वारंट केस में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 228 क्या बताता है कि जो भी एक्यूज्ड पर्सन है उसकी अटेंडेंस को, उसकी पर्सनल अटेंडेंस को क्या किया जा सकता है, कोर्ट डिस्पेंस कर सकता है, मतलब अलाउ कर सकता है कि वो जो है पर्सनली प्रेजेंट ना हो कोर्ट के सामने। तो ये भी राइट दिया गया है एक्यूज्ड पर्सन को। कोर्ट ने क्या किया, एक्यूज्ड पर्सन को बुलाया,
लेकिन एक्यूज पर्सन जो है अपने एडवोकेट के थ्रू भी प्रेजेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो खुद ही जाए। तो अगर कोर्ट को लगता है कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एडवोकेट के थ्रू भी उसका काम चल जाएगा, तो इन दैट केस उसकी पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन किसी भी स्टेज पर ट्रायल के या इंक्वायरी के मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसकी पर्सनल अटेंडेंस जरूरी है, तो फिर कोर्ट या मजिस्ट्रेट उसकी पर्सनल अटेंडेंस को रिक्वायर कर सकते हैं। अब एक्यूज को पर्सनली कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट के सामने। ये है सेक्शन 228। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 229 क्या कहता है। 229 सेक्शन बात करता है जब केस होता है पेटी ऑफेंसेस से रिलेटेड। अगर कोई ऐसा केस है जो पेटी ऑफेंसेस से रिलेटेड है, मतलब पेटी केस है, ऐसे कोई ऑफेंस हो गया जिसकी पनिशमेंट 5000 से ज्यादा नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में इसका ट्रायल समरीली किया जा सकता है। हम क्या बोलते हैं, समरी ट्रायल के थ्रू ऐसे केस को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, स्पेशल समन जाता है। समन किसको जाएगा, एक्यूज्ड पर्सन को। किसको जाएगा, एक्यूज्ड पर्सन को। इसमें वर्ड स्पेशल क्यों यूज किया गया है, स्पेशल वर्ड इसमें इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि ये एक तरीके का राइट दे रहा है एक्यूज्ड पर्सन को, एक स्पेशल राइट दे रहा है जो नॉर्मल सिचुएशन में एक्यूज्ड पर्सन को नहीं मिलता। वो क्या है, जब भी इस तरीके का ऑफेंस होता है, किस तरीके का, जिसकी पनिशमेंट 5000 तक है, उससे ज्यादा नहीं है, तो उस सिचुएशन में एक्यूज्ड पर्सन को एक राइट दिया जाता है कि आप फाइन पे कर दो और अपने आप को गिल्टी बता दो कि हाँ मैंने अपराध किया है, हाँ मैंने अपराध किया है और जो भी फाइन मेरे पे लग रहा है मैं वो पे कर रहा हूं। तो ऐसे सिचुएशन में ये राइट दिया जा रहा है किसको, एक्यूज्ड पर्सन को। तो ऐसे में एक्यूज्ड पर्सन को कोर्ट में नहीं आना पड़ेगा और जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह है वो सब रुक जाएंगी, खत्म हो जाएंगी अगर एक्यूज्ड अपना गिल्ट मान लेता है और फाइन पे कर देता है। तो अब एक्यूज्ड के पास ऑप्शन आ गया, या तो वो पोस्ट के थ्रू ये फाइन भेज दे और ये डिक्लेरेशन भेज दे कि मैं अपने आप को गिल्टी मानता हूं। दूसरा ऑप्शन, एक्यूज्ड खुद ही आके जो है बोल दे कि हाँ मैं गिल्टी हूं और फाइन पे कर दे। तीसरा ऑप्शन, एडवोकेट को ऑथराइज कर दे, किस चीज के लिए, फाइन पे करने के लिए और उसके बिहाफ पर गिल्टी मानने के लिए। तो तीन तरीके के उसके पास ऑप्शंस आ गए हैं। क्या, पोस्ट के थ्रू भेज दे कि हाँ जो है फाइन भेज दे और मान ले कि मैं गिल्टी हूं, ये डिक्लेरेशन खुद ही अपीयर हो जाए, कहते हैं हाँ मैं गिल्टी हूं और खुद ही जो है फाइन है वो पे कर दे। थर्ड, एडवोकेट को ऑथराइज कर दे, मैं इसको ऑथराइज करता हूँ, मेरे बिहाफ पर मुझे गिल्टी मानता है और जो है फाइन पे करने के लिए हम रेडी है और फाइन पे करते हैं। तो इस तरीके के ऑप्शंस इसके पास खुल जाते हैं। तो इस तरीके का समन भेजा जाता है, इसलिए इसे स्पेशल समन कहा जाता है। और ये कब भेजा जाता है, जब ऑफेंस पेटी नेचर का होता है। और इस सिचुएशन में ट्रायल किस टाइप का हुआ, समरी ट्रायल। क्यों, जल्दी से निपट गया वो केस, डिस्पोज हो गया थोड़ा सा ही टाइम में, और करना भी जरूरी था। अगर इतने छोटे छोटे मैटर्स को आगे लेके जाएंगे तो प्रोसीडिंग्स, नंबर ऑफ केसेस जो है कोर्ट्स में बढ़ जाएंगे, ऑलरेडी कम नहीं है। तो इसमें कैसे ट्रायल होता है, समरी ट्रायल। किसका, पेटी ऑफेंसेस का। पेटी ऑफेंसेस क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू 5000 से ज्यादा की पनिशमेंट जिसमें नहीं होती। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में आने वाला कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 5000 तक है, उसको हम जो है इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। तो मान लो मोटर व्हीकल एक्ट में कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 5000 से कम है, 4000 है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या उसको समरी ट्रायल होगा, नहीं, क्योंकि साफ साफ बोल दिया कि मोटर व्हीकल एक्ट पर ये बात नहीं लगेगी। तो समरी ट्रायल ऐसे ऑफेंसेस का नहीं होगा।
अच्छा, फाइनली 229 में एक बात और बोली है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एम्पावर कर सकती है स्पेशली नोटिफिकेशन निकाल के किसी भी मजिस्ट्रेट को, किस चीज के लिए, कि वो ऑफेंसेस को समरली ट्रायल कर सकती है। कौन कौन से होते हैं ऐसे ऑफेंसेस, जो हमारे बीएनएस के सेक्शन 359 में दिए हुए हैं, सेक्शन 359 में दिए हुए हैं। और ऐसे ऑफेंसेस जिन पर फाइन लगता है या फिर जिनकी इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ से ज्यादा की नहीं है, 3 मंथ से ज्यादा की नहीं है, या फिर दोनों, फाइन भी है और इम्प्रिजनमेंट भी है। इम्प्रिजनमेंट लेकिन 3 महीने से ज्यादा की नहीं है। ऐसे सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकती है कि ऐसे ऑफेंस को आप समरली ट्राई कर सकते हैं। तो समरी ट्रायल हो सकता है ऐसे सिचुएशन में। कौन सी सिचुएशन है, जब बीएनएसएस के सेक्शन 359 की बात हम कर रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं ऐसे किसी ऑफेंस में जिसमें फाइन इंपोज होता है या फिर इम्प्रिजनमेंट होती है जो कि 3 मंथ से ज्यादा की नहीं है, या दोनों भी लग सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, तीनों ही सेक्शन इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 227, 228 एंड 229। तो ये थी बात समरी ट्रायल की, जहां पे हमने बात करी पेटी ऑफेंसेस के डिस्पोजल की। ओके, नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे अपने आगे के सेक्शंस। थैंक यू।